एक तरफ सरकार ने बागवानों के उत्थान के लिए जगह जगह उद्यान विभाग के ऑफिस खोल रखे हैं ताकि बागवानों की किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए घर द्वार ही विभाग का सहयोग मिल सके। वहीं दूसरी तरफ विभाग की कार्यप्रणाली ही संदेह के घेरे में आ रही है। वर्ल्ड बैंक के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश उद्यान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत विदेशों से उन्नत और आधुनिक किस्मों के पौधों की खेप बाहर से खरीद कर लाई गई, जिन्हें विभाग द्वारा बागवानों के बनाए गए क्लस्टर ग्रुप के आधार पर बांटा गया। जागरूक बागवानों ने विभाग पर पूर्ण विश्वास करके विभिन्न रूट स्टॉक पर तैयार की गई अलग अलग किस्मों के पौधों को 240 रुपए के हिसाब से खरीदकर अपने अपने बगीचों में चुनी अच्छी नमी वाली जगहों पर पौधों को रोपित किया ताकि सभी खरीदे गए महंगे पौधे कामयाब हो सके, जिसमें से बागवानों द्वारा रोपित किए गए अधिकतर पौधों में इसी वर्ष सैंपल आ गए हैं। लेकिन बागवानों के मुताबिक रोपित किए गए अधिकतर पौधे उस किस्म के नहीं पाए गए जो पौध उन्हें दी गई थी, जिस पर बागवानों ने विभाग के खिलाफ बेहद नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में आनी वैली ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश ठाकुर, आंशित सिंघा, महेंद्र वर्मा, वीरेंद्र परमार, संतोष ठाकुर, संदीप चौहान, नौलराम ठाकुर, बागवान ज्ञान शर्मा तथा देवकीनंद सहित दर्जनों बागवानों का कहना है कि आधुनिक किस्मों को अपने बगीचों में विकसित करने के उद्देश्य से उन्होंने विभाग द्वारा विक्रय किए गए रूट स्टॉक की विभिन्न किस्मों की खरीदारी की, लेकिन जब उसमें फल लगे तो उसको देख के वे हैरान रह गए, क्योंकि M9 तथा M111 पर जो डार्क बेरन गाला, किंगरोट और जेरोमाइन जैसी विदेशी किस्में उन्होंने खरीदी थी, वो फल की किस्में वैसी निकली ही नहीं, जिससे बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एसोसिएशन द्वारा प्रदेश सरकार को एक शिकायत पत्र भेजा जाएगा और साथ ही वे हिमाचल हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जाएंगे। उन्होंने उद्यान विभाग से मांग की है कि वे सभी बागवानों के पौधों का मुआयना करें और जो भी विभाग द्वारा बागवानों को आर्थिक और समय का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, आनी वैली ग्रोवर एसोसिएशन लगातार समय समय पर लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती आ रही है। हाल ही में हमारे क्षेत्र के लोगों ने कुछ समस्या हम लोगों के समक्ष रखी, जिसमें सरकार द्वारा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा वर्ष 2020 फरवरी के महीने में जो विदेशी किस्म के पौधे हमारे क्षेत्र के बागवानों को दिए और लोगों ने ये सोच के उन पौधों को लिया कि एक नई किस्म उनके बगीचे में तैयार होगी और उस नई किस्म के माध्यम से लोग अच्छी गुणवत्ता वाले सेब पैदा करने में सक्षम होंगे। परंतु आज जुलाई महीने में जब उन पौधों द्वारा सैंपल दिए गए तो वो सैंपल उन वैरायटी के विपरीत निकले और हमारा क्षेत्र का जो बागवान है वो इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान है। जहाँ बागवान भाइयों ने विदेशी किस्म के पौधों को खरीदने में काफ़ी पैसा खर्च किया, समय नष्ट किया और साथ में वो जो किस्म है उसके अनुरूप नहीं निकली, तो लोगों को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से इस समस्या को सरकार तक पहुंचाए। सरकार ने काफ़ी सारी नई वैरायटीज़ अलग अलग रूट स्टॉक के ऊपर बागवानों को दी, जिसमें जेरोमाइन, किंग रोड, मैमा मैस्टर, गालाज में बागबरन गाला, गलावल गाला, रेडलम गाला, काफ़ी सारी वैरायटीज़ दी। परंतु मैक्सिमम जो हमारे किसान भाई है उन्होंने जो अपने बगीचे में आके जब देखा कि जो किंग रोड का पौधा था, जो कि एक ब्लश वैरायटी है, फ्रूट सेट होने के बाद शुरू से ही लाल होता है, पर बदकिस्मती से उस वैरायटी का जो सैंपल आया, देखिए हाल ही में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वो इस तरीके से है।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किंग रोट है या कौन सी वैरायटी है। ये काफी बड़ी एक समस्या, एक परेशानी का। वहीं इस संदर्भ में आनी के विषय विशेषज्ञ उद्यान KL कटोच का कहना है कि उक्त प्रोजेक्ट के तहत ये सभी पौधे बाहर से आए हैं। 1 साल क्वारंटीन करने के पश्चात इन्हें बागवानों को विक्रय किया है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में अभी कोई भी शिकायत नहीं आई है। यदि ऐसा है तो इस मामले के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए अन्नी से ब्यूरो रिपोर्ट।